श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम्। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकुलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमाभिमुक्तिः रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथाप्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्तिमार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्तपरायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्तिः भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदा न कृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्तलीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषधये नाभिधान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादाख्यतुराग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिलाकल्प भूषित सहजस्मित्र त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदर अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सततेकमना सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुरानंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहं संशय। सर्वोत्तम जी के अष्टोत्तर शतनामों में से 25वें श्लोक में 72 नाम हमने कल पूर्ण किया। प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा परसों के सत्संग में इस 25वें श्लोक में 3 नाम श्री गोसाई जी प्रकट करते हैं। उसमें प्रथम प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा, विलक्षण प्रकार के शरण मार्ग के उपदेष्टा प्रकटकर्ता आप महाप्रभु हैं। तत्पश्चात आप वो विलक्षणता जो भगवान ने भगवत गीता आदि में, श्रीमद् भागवत जी आदि में, अपने वाक्यों में जहाँ जहाँ उपनिषद पुराण आदि में भगवान वाचक के प्रकार से प्रकट किए हैं, उनमें शरण मार्गों को तो प्रकट करने की बात भगवान पहले ही कर चुके हैं। तो जो विलक्षणता श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करी, भगवत वचनों को ही उनके मूल रूप में प्रकट करते हुए, वो कैसे संभव हुआ, वो संदेह हुआ। उसमें श्री गोसाई जी ने अगला नाम प्रकट किया कि श्री कृष्ण हार्दवित, भगवान श्री कृष्ण के हृदयगत भावों को जो जानने वाले ऐसे श्री महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण के वाक्य गीता के हों, भागवत के हों, कहीं के भी हों, उनके भाव को, उद्देश्य को स्वयं समझकर दूसरे को समझाना, यह श्री आचार्य जी के अतिरिक्त अन्य में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मूलभूत कारण है कि आप आस्य यानी कि मुखावतार हैं, मुखारविंद के प्रागट्य हैं। तो जो भाव श्री ठाकुर जी के हैं, वो भावों को तो आप स्वयं ही जान सकते हैं। दूसरा कारण कि स्वयं श्री स्वामिनी स्वरूप हैं, तो प्रियतम के भाव को, प्रभु के भाव को स्वामिनी नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। तो प्रभु के हृदय के अभिप्रायों को आप जानने वाले हैं। वो फिर कहीं भी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जी के वाक्य हों, उन सभी में सामान्य अर्थ तो विद्वान कर लेते हैं, पर उनके मूल अर्थ को, भगवान किस संदर्भ में उस बात को कहना चाह रहे हैं, वो समझाने वाले, वो जानने वाले, स्वयं समझने वाले और फिर दूसरों को समझाने वाले, ऐसे श्रीमद् आचार्य चरण हैं। नित्य लीला स्थल जो भगवान के प्रजाति मंडल में है, वहां विराजते हुए भगवान जिस इच्छा को प्रकट करते हैं, उसे भी श्री आचार्य जी जान लेते हैं। यानी हमारे यहाँ क्यों मनोरथों में, लीलाओं में अलग अलग प्रकार से जो लीलाओं में कुछ वर्णन प्राप्त होते हैं, उनसे भी कुछ कुछ बातें विशेष, कि आज भाई ये मनोरथ है तो इसमें कौन सी सामग्री जैसे नियम से आती है प्राचीन समय से, तो सभी बातें कैसे जानी जाए। तो प्रभु जो नित्य लीला स्थल में प्रभु जो इच्छा करते हैं कि आज ये इच्छा है, जैसे अभी कल ही कंटोला तेरस गई है, भावत है मोहि टोंड को घनो, वहाँ रामदास जी ने सीरा और कंटोला की टोकरी वो अरोगाई है वहाँ। तो प्रभु ने कहा कि सब अरोगा दो, थोड़ा सा मत अरोगाओ, जितना लाए हो। तो उन्होंने कहा कितने दिन विराजना पड़ेगा, क्या खबर है यहाँ, सब अरोगा देंगे तो फिर बाद में शाम को शयन भोग का, दूसरे दिन मंगल भोग का, राजभोग का अरोगाएंगे आप, क्या वो सब की चिंता तुम मत करो।
वहाँ ठाकुर जी का क्या अभिप्राय है वो आप नहीं जान सकते, परंतु स्वामी जी पधार कर सब प्रकार के विविध व्यंजन महावृक्ष की ओट में ठाड़े होकर दर्शन कराए। तो कल का जो प्रसंग है पूरा, तद अनुसार ठाकुर जी के जो अभिप्राय हैं लीला में क्या करना है वो जानने वाले श्री आचार्य चरण हैं। एक बार श्री आचार्य जी राधा कुंड पर श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर राधा कुंड में होकर आप उनके पास पधारे। राधा कुंड के भीतर जो भाव है वहां श्री स्वामी जी का महल कुंड में विराजमान है और वहां श्री आचार्य चरण आप पधारे हैं। सो पधारते हुए एक वैष्णव को दर्शन हुए। श्री महाप्रभु जी आप श्री स्वामी जी ठाकुर जी के पास पधार रहे हैं। इस दर्शन को करके एक वैष्णव मूर्छित हुए। तीसरे दिन पुनः आप लीला में से बाहर पधार कर और सब वृत्तांत दामोदर दास सरसानी जी से कहा। 3 दिन तक आप वहां राधा कुंड पर जल में श्री प्रभु के महल में विराजे। तीसरे दिन जब पधारे तब जो कुछ वृत्तांत वहां श्री ठाकुर जी स्वामी जी का हुआ वो सभी दर्शन, वो सभी बात लीला की श्री आचार्य चरण ने धमला जी से कही। राधा कुंड के भीतर एक दिव्य अलौकिक रत्न जटित महल है। वहां श्री स्वामी जी नित्य श्री कृष्ण के साथ रमण करते हैं। श्री स्वामी जी मान में हती, इसलिए श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर मैंने श्री स्वामी जी का मान मनाया। यानी श्री स्वामी जी को मान था, ठाकुर जी से रूठ के विराजे हुए थे। ठाकुर जी वहां मनाने का प्रयास कर रहे थे पर स्वामी जी एक भी नहीं मान रही है। तो ठाकुर जी के हृदय के अभिप्राय को जानने वाले ऐसे कौन तो नित्य लीला में जिस प्रकार युगल स्वरूप के मान को आपने पुनः संयोग में बदला, ऐसे श्री आचार्य चरण को आपके हृदय भावों का दर्शन हुआ, अभिप्राय जाना और आप स्वयं वहां स्वामी जी को मनाने पधारे। तब आपने युगल स्वरूप से दर्शन दिए। यानी ठाकुर जी स्वामी जी ने युगल स्वरूप से दर्शन दिए। इस प्रकार सर्वत्र सभी कृष्ण के हार्द को, यानी श्री कृष्ण के हृदय को, आपके हृदयगत भावों को जानने वाले श्री आचार्य जी महाप्रभु। आपका यह नाम वैराग्य धर्म सूचक है, क्योंकि अति विरक्ति में ही ये प्रभु के हृदय की बात को जाना जा सकता है। जैसे श्री महाप्रभु के हृदय के भावों को इसके पूर्व के ही श्लोक में हमने चिंतन किया, बहुत जल्दी आपके हृदय के अभिप्राय जाने नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जो आपके अनन्य भक्त हैं, अनन्यता से आपके शरणागत हैं, वो श्री महाप्रभु के भावों को जान सकते हैं आपकी कृपा से। और यहाँ श्री आचार्य चरण तो स्वयं श्री कृष्ण के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए यहाँ श्री कृष्ण हार्दवित नाम श्री गोसाई जी ने प्रकट किया। 2 चित्र इस नाम के संदर्भ में दिए। प्रथम श्री राधा कुंड के भीतर रत्न जटित महल में श्री स्वामी जी सहित श्री कृष्ण विराजमान है, और दूसरे चित्र में दामोदर दास सरसानी जी को श्री आचार्य जी लीला का समग्र वृत्तांत कहते हुए, सुनाते हुए नाम संगति में कहा कि श्री कृष्ण के वाक्यों का अभिप्राय जानना तो ठीक है, पर लीला में स्थित श्री कृष्ण के हार्द को आप कैसे जान सकते हैं। किसी को ये शंका हो कि चलो जो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत जी में, अन्य शास्त्र पुराणों में, उसको तो जान लेना, चलो वो तो हम समझे कि वो तो जान लिया, पर आपके हृदय की बात को जानना ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस आशंका का निवारण करने हेतु अग्रिम नाम, तीसरा नाम इस 25वें श्लोक का प्रकट करते हैं। प्रतिक्षण निकुंजस्तु लीला रससु पूरितः। जो सदाकाल सर्वदा लीला, नित्य लीला, निकुंज लीला आदि के रस से परिपूर्ण है, ऐसे श्री आचार्य चरण महाप्रभु हैं। कल पुनः एक बार श्री कृष्ण हार्दवित इस नाम का चिंतन करेंगे, फिर आगे सत्संग में प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस पूरितः इस नाम में प्रवेश करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो,
दृढ़ न चरणन केरो साधन और नहीं आकली में दासो होत ही वे सूर कहा कहे द्विविधा धरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो दृढ़ न चरणन केरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। श्री वल्लभा जी की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज।